सो विच वन इज कॉस्टली? आपने कहा कि चावल महंगे हैं, लेकिन वो जो चावल है वो तो 10 किलो का प्राइस है, और जो गेहूं है वो सिर्फ 2 किलो का प्राइस है। तो 2 किलो गेहूं अगर आपका 400 रुपए में आता है, और आपका जो 10 किलो चावल आपके 500 रुपए में आते हैं, सो विच वन इज कॉस्टली? कौन सा महंगा है? गेहूं। जस्ट ओके। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब हम वैसे आपको देखने में लगेगा कि जो राइस है उस पे 500 रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो महंगा है, और इस पे 400 खर्च हो रहे हैं तो ये सस्ता है। लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो दोनों की अलग अलग है ना। क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो आप गेहूं का 400 रुपए में सिर्फ 2 किलो आप खरीद पा रहे हैं, और उसमें 500 रुपए में 10 किलो खरीद पा रहे हैं, तो कौन सा महंगा है? मैम क्वांटिटी क्या? मैम हाँ? चावल महंगा, चावल नहीं, गेहूं महंगा है। गेहूं महंगा है ना। तो ऐसा आपको क्यों पता चला? क्योंकि आपने क्वांटिटी को देखा। तो दो चीजों को आप सीधा नहीं कंपेयर कर सकते हो जब तक इनकी क्वांटिटी ना बराबर हो। अब अगर आपको वाकई में कंपेयर करना है तो फिर आप इसको भी 2 किलो बनाओ, या इसको भी 10 किलो बनाओ, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं ना। यस मैम। तो अब अगर मैं इसको 10 किलो बनाऊंगी तो ये 2000 हो जाएगा, है ना? यस मैम। राइट। तो ये 2000 आ जाएगा, और ये 500। फिर आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये वाला महंगा है, क्योंकि ये तो आपकी 10 kg की कॉस्ट 2000 आ रही है, और वो 10 kg की कॉस्ट आपकी 500 आ रही है। राइट। यस मैम। ठीक है। तो अब आपका ये जो है, इस क्वेश्चन में जब आपको एक्चुअल क्वांटिटी देखनी है तो वो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक ही लेवल ऑफ आउटपुट के लिए होनी चाहिए ना, जब भी तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो। ये वाली जो सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको ये पता चले कि जब भी आपको दो चीजों को कंपेयर करना है तो सिर्फ नंबर देख के नहीं कंपेयर कर सकते, आप उनका बेस भी चेक करना पड़ेगा वो बराबर है या नहीं। यस और नो? यस मैम।
अब आपका जो एक्चुअल आउटपुट आया है वो एक्चुअल आउटपुट 20,500 आर्टिकल का आया है और आपने कहा कि इसको बनाने में आपको 200 किलो मटेरियल लगा है, ठीक है। तो ये जो 200 किलो मटेरियल है ये तो हो गई एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये 20,500 हो गया एक्चुअल आउटपुट और 21 रुपए हो गया एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल की तो सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बारे में आपके पास एक जानकारी है कि भाई 1 किलो मटेरियल लगाने से 100 आर्टिकल मिलते हैं आपको। यस मैम। तो 1 किलो आर्टिकल से अगर आपको 100 मिलते हैं तो अब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसको माने? क्या 1 किलो को स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान सकते हैं? नो मैम। नहीं ना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो आपकी एक्चुअल आउटपुट के लिए है, तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो भी आपको उसी तरह से एडजस्ट करनी पड़ेगी कि आपको ये पता चले कि आपकी इस इतने प्रोडक्शन को करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब आपने जो एक्चुअली प्रोडक्शन की है वो कितनी है? 20,500। यस मैम। ठीक है। तो अगर मुझे 20,500 के लिए ही पता चले कि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल इतनी हुई है, तभी तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ ना। यस मैम। तो आपके जो 20 अब स्टैंडर्ड के बारे में हमारे पास एक जानकारी है कि भाई 100 यूनिट को बनाने में 1 किलो इनपुट लगता है। 100 आउटपुट पाने के लिए आपको कितना इनपुट चाहिए? 1 kg। हाँ। यस मैम। तो जो आपने एक्चुअली प्रोडक्शन की है 20,500 की, उस एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आपको कितने किलो चाहिए होगा? 1/100 इंटू 20, 500। हाँ। क्या आया? 205। यस मैम। मतलब अब आपको ये बताना है कि आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी इस आउटपुट को बनाने के लिए जो आपने एक्चुअली बनाया है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है वो तो आपको पता ही है। तो अब आपका आउटपुट, दोनों क्वांटिटीज एक ही आउटपुट के लिए है ना? यस मैम। तो जब तक दोनों क्वांटिटीज एक ही आउटपुट के लिए नहीं होंगी तब तक आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको अगर 20,500 आर्टिकल बनाने हैं तो 205 किलो मटेरियल लगना चाहिए था, जबकि लगा है आपका 200 किलो मटेरियल। तो आपके लिए अच्छी बात है। यस मैम। ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आई ये पता चला आपको? दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो तो एक्चुअल है ही। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी बन रही थी 205, मतलब हमें जो रिलेशन पता था वो ये था कि 1 किलो मटेरियल से 100 आर्टिकल बनते हैं, तो 100 आर्टिकल के हिसाब से हम अगर 20,500 आर्टिकल बनाने लगे तो हमें 205 किलो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। वो तो हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअली हमारी जो क्वांटिटी लगी वो सिर्फ 200 है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमने 5 किलो कम में बना लिया उतना ही आउटपुट। यस मैम। ये चीज आप सबको समझ आ रही है? अदर्स आर एबल टू फॉलो दिस? सबको समझ आया है ये? यस मैम। ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, ये एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, और ये स्टैंडर्ड प्राइस था 20 रुपए पर केजी हमने सोचा था, एक्चुअली लगा है 21 रुपए। और अब आपका जो ये अमाउंट आया 4100 माइनस 4200,
तो ये आपका हो गया 100 एडवर्ड्स, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो देखो, अब आपकी क्वांटिटी तो फेवरेबल थी लेकिन प्राइस अनफेवरेबल था। आप कहेंगे कि हमने तो कम क्वांटिटी लगाई फिर भी हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई, है ना? Yes, ma'am. क्योंकि दूसरा जो रोल है वो किसका है? प्राइस का। वो प्राइस 1 रुपया हर यूनिट पे ज्यादा रहा है, हर केजी पे। तो उसकी वजह से जो ये आपको फायदा मिला था क्वांटिटी कम लगाने का, वो कम, उस फायदे का आपको ओवरऑल कॉस्ट में कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना? Yes, ma'am. तो अब आप इसको, ये तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 100 एडवर्स। फिर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे कि इसमें से प्राइस की वजह से कितना है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस 20 माइनस 21, 1 रुपी का हर किलो पे फर्क रहा है। और कितने किलो खरीदा आपने? 200, तो ये 200 एडवर्स हो गया। Yes, ma'am. और फिर यूटिलिटी वेरिएंस जो है, यूज को अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 205 थी, एक्चुअल क्वांटिटी 200 है। तो यहाँ पे 5 किलो का हमें फायदा हुआ है और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो 100 रुपए का फायदा हुआ है। तो 100 रुपए फेवरेबल रहा है और 200 एडवर्स रहा है। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 200 प्लस 100, ये माइनस 200 प्लस 100, तो माइनस 100 बच जाएगा। Yes, ma'am. तो आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो 100 एडवर्स आएगी, ठीक है? अब क्योंकि हम एक ही रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हम उसको यील्ड के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर्टिकल, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक आर्टिकल को बनाने की कितनी होती है? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। एक्चुअल यील्ड का मतलब आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 20,500। Yes, ma'am. और स्टैंडर्ड यील्ड कितनी है? स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना बनना चाहिए था? 20,000। Yes, ma'am. तो स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि आपको अगर आप इतना आउटपुट लगाएंगे 100 दिस, यहाँ पे हमने जो लिखा था, आई जस्ट टोल्ड यू इन द बिगनिंग, अगर आप 200 kg का मटेरियल लगाओगे तो हमें 20,000 आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट है या स्टैंडर्ड यील्ड है, राइट? सो एक आपका एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल आउटपुट क्या है? दैट इज 200, ये आपकी क्वांटिटी को बना यूज करते हुए जो एक्चुअल आउटपुट आया है दैट इज 20,500, ठीक है? तो एक्चुअल आउटपुट हमारा जितना सोचा था उससे ज्यादा आया है। सो दिस इज 20,500 एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था? अगर हम 200 किलो लगाते तो हमें 20,000 मिलना चाहिए था, जबकि मिला है 20,500। और हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट 205 इंटू 20, राइट? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना आपकी 4100। Yes, ma'am. तो 4100 जो है वो कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? नाउ वी हैव मॉडिफाइड दिस थिंग। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला है, लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लेनी होती है वो स्टैंडर्ड के रिलेशन के हिसाब से लेनी होती है। जो स्टैंडर्ड का रिलेशन आपको शुरू में दिया हुआ था कि आपको इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच केजी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्रोड्यूसेस 100 आर्टिकल्स, यानी कि 1 किलो मटेरियल से आपको 100 आर्टिकल मिलते हैं। तो 1 किलो मटेरियल की जो कॉस्ट होगी वही आपकी 100 आर्टिकल्स की कॉस्ट होगी या नहीं? Yes, ma'am. कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 100 आर्टिकल्स। तो ये 100 आर्टिकल्स की कॉस्ट है। तो आपको पर यूनिट कॉस्ट बतानी, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट बतानी है। एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए आप 1 kg की जो कॉस्ट है वो है कितनी? 1 किलो आपका 20 रुपए में आना चाहिए।
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से 1 किलो मटेरियल आपका 20 रुपए में आना चाहिए। इसको अगर आप 100 से डिवाइड करें, 20 किलो में कितने आर्टिकल बनने चाहिए, सॉरी 20 रुपए में कितने आर्टिकल बनने चाहिए, 100। यस मैम। तो ये 20 रुपए 100 की कॉस्ट है ना, 20 रुपए अगर 100 की कॉस्ट है तो एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 1 की कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज। 0.25 नहीं, हाँ समझ रहे हैं, 0.2 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 100। यस मैम। अगर आप 1 किलो मटेरियल यूज करते हो तो आपके 100 आर्टिकल बनते हैं। 100 आर्टिकल बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल लग रहा है, मतलब 1 किलो मटेरियल की जितनी कॉस्ट है जो कि है 20 रुपए, तो वो 20 रुपए 100 आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। तो 100 आर्टिकल की कॉस्ट अगर 20 रुपए है तो एक आर्टिकल की कितनी हो गई, 20 डिवाइडेड बाय 100, तो वो हो गई 20 पैसे। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अब आपने जो फायदा किया है, यील्ड वेरिएंस आपको एक्चुअली क्या बताती है कि आपको कितने का फायदा हुआ, तो आपको 5 यूनिट का फायदा हुआ ना, सॉरी 500, 5 नहीं 500 यूनिट का फायदा हो रहा है ना यहाँ पे। यस मैम। और इन 500 यूनिट्स की कॉस्ट की आप बचत कर रहे हो। यस मैम। इन 500 यूनिट्स में जो कॉस्ट लगती अब वो नहीं लगेगी, आपने उसकी बचत की है क्योंकि आपने 500 यूनिट एक्स्ट्रा बना लिए हैं। यस और नो? यस मैम। तो कितने की बचत हुई, एक यूनिट की कॉस्ट 20 पैसे आती है, तो 500 यूनिट्स की अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की है तो आपने 20 पैसे हर एक यूनिट पे बचाए हैं, तो 500 यूनिट्स पे आपने 100 रुपए बचाए हैं। यस मैम। समझ आया? तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, तो जब आपका एक ही मटेरियल यूज हो रहा होता है तो आपकी जो पूरी क्वांटिटी की वेरिएंस होती है वो पूरी यील्ड की वेरिएंस के बराबर होती है ना? यस मैम। तो 100 फेवरेबल और ये भी आपका 100 फेवरेबल। तो ये आपकी जितनी क्वांटिटी में फर्क आया है वो यील्ड की वजह से आया है। ये जो आपको मैं बात समझाना चाह रही थी कि जो आपकी यील्ड वेरिएंस है, आप कहेंगे कि यूसेज में फर्क आया। यूसेज में क्या फर्क आया कि 200 किलो की बजाय आप जो है 205 जहां लगनी चाहिए थी आपकी क्वांटिटी 205 की बजाय कितना लगा है, 200 किलो, क्योंकि आपकी जो यील्ड है वो बेहतर रही है ना? यस मैम। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका आउटपुट बना है वो कितना ज्यादा बन गया है, 20,500 यूनिट बन गया है, जबकि बनना चाहिए था 20,000। तो आपको 500 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा बना ली हैं, और उन 500 यूनिट्स से जो आपको फायदा हुआ है वो यील्ड की वजह से है, और हर एक यूनिट पे 20 पैसे की बचत हुई है। तो ओवरऑल आपका 100 फेवरेबल आ रहा है। यस मैम। एंड दिस इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो जब एक ही मटेरियल होता है तो आपकी यील्ड वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस दोनों बराबर होती है। यस मैम। अब आपका एक और ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड एनालाइज द सेम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉजेज। राइट, तो वही हमने कहा है कि पहले हम वेरिएंस निकालते हैं फिर उसको ब्रेक कर करके उसके कॉजेज फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट 2 किलो। एक मटेरियल की जो क्वांटिटी पर यूनिट मींस एक यूनिट अगर आप बनाना चाहते हैं तो कितनी क्वांटिटी लगती है, 2 किलो लगनी चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड को आप हमेशा ऐसे समझेंगे कि इतना होना चाहिए, जो हुआ वो एक्चुअल है। राइट, यस मैम। फिर स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है 4 रुपए। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज है 4,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है 200 केजी।
एक्चुअल यूज कितना हुआ है 2.5 किलो, फिनिश्ड स्टॉक सोल्ड 200 यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 40 यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो स्टॉक आपको दे दिए हैं एक्स्ट्रा, इसका भी थोड़ा सा यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होती है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू द स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज की है उसको आप एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल गिव यू द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है आपको। अगेन ये आप ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए आपको, क्योंकि जब भी आप कंपेयर कर सकते हो दो चीजों को जब वो बराबर हो। एक यूनिट की कॉस्ट को आप 400 यूनिट की कॉस्ट से नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। यस, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप फॉर्मूला याद करते हो तो आप इसको ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है ना फॉर्मूला आपका, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे आप। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो एक्चुअल आउटपुट के लिए लगनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल कॉस्ट तो होती ही एक्चुअल आउटपुट के लिए, है ना। यस और नो। एक्चुअल आउटपुट कितना है इस क्वेश्चन में, आपको स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी तो पता है 4 रुपए है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है पर यूनिट 2 किलो है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड भी आपको दिया हुआ है कि आपने मटेरियल 4000 में खरीदा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है आपको 200 किलो, फिर एक्चुअल यूसेज 2.5 kg ये भी पर यूनिट है, फिनिश्ड स्टॉक सोल्ड 200 यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 40 यूनिट्स। 200 यूनिट तो आपने बेच दी और 40 यूनिट आपके स्टॉक में पड़ी है, इसका मतलब 240 यूनिट बनाई है आपने टोटल। यस मैम। आउटपुट आपको सीधा नहीं दिया हुआ, लेकिन जो आपने बेचा है तो उसको बनाया होगा ना। सो दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट, इन दोनों का जो सम है, दिस इज एक्चुअल आउटपुट। यस और नो। यस मैम। तो ये 200 प्लस 40, 240 हो गया ना आउटपुट। यस मैम। तो 240 के लिए जब आपने यूनिट्स बनाई हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2.5 इंटू 240, राइट। यस। और जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से एक यूनिट में 2 किलो लगना चाहिए, और आपने बनाई कितनी यूनिट्स है 240, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 240 इंटू 2 किलो लगना चाहिए। यस मैम। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालोगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं, मतलब जो आपने बनाया है उसके लिए क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी। हमने कहा था कि एक यूनिट पे 2 किलो लगेगा, तो अगर आपने 240 यूनिट बनाई है तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से 480 किलो लगना चाहिए था, है ना। यस मैम। फिर स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता है वो 4 रुपए पर केजी है, और एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी तो आपको पता ही है कि एक्चुअल आउटपुट इतना है और हर एक यूनिट पे कितना लगा है 2.5 किलो, तो 2.5 इंटू 240 600 किलो। यस मैम। एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। एक्चुअल प्राइस कैसे निकालोगे, एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ आपको, आपको ये दिया हुआ है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, जो आपने मटेरियल खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 4000 में। हाँ, है ना। यस मैम। 4000 में खरीदा है और कितना खरीदा है, कितने किलो खरीदा है, जितना यूज किया है उतना खरीदा होगा। यस मैम। कितना यूज किया है, 600 किलो। यस मैम।
लेकिन साथ में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी है। तो जो आपने खरीदा है उसमें से कुछ बच भी गया है। तो अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस के लिए हमें क्या चाहिए, कितने में खरीदा और कितना खरीदा। तो 4000 में खरीदा और कितना खरीदा, 600 तो यूज कर लिया और 200 अभी बचा हुआ है, तो 800 किलो खरीदा होगा टोटल। हाँ, Yes, ma'am. ठीक है। तो आपने अगर 4000 रुपए स्पेंड किए मटेरियल को खरीदने में, तो वो कितने पे किए, 600 किलो तो वो मटेरियल जो आपने यूज कर लिया और 200 किलो वो मटेरियल जो आपके पास बचा हुआ पड़ा है, तो टोटल आपका 800 किलो हो गया ना। Yes, ma'am. तो आपका 5 रुपए हो गया, 5 रुपीज पर केजी, ये एक्चुअल प्राइस हो गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस भी आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी भी आ गई, एक्चुअल प्राइस भी आ गया। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस जब आप निकालेंगे, standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price। standard quantity 480 है, standard price 4 रुपए है, actual quantity 600 है, actual price 5 रुपए है। तो ये वेरिएंस आपकी एडवर्स आ रही है। कॉस्ट हमने सोचा था 1920 रुपए आनी चाहिए और आई है 3000। समझ में आया? Yes. इसमें क्यों डिफरेंस आया, प्राइस की वजह से आया। प्राइस स्टैंडर्ड सोचा था 4 रुपए, एक्चुअल आया है 5 रुपए। तो हर एक यूनिट पे 1 रुपए का फर्क आ रहा है। और कितने यूनिट्स हैं, 600, तो 600 इंटू 1, तो ये 600 आपका एडवर्स हो गया। Yes, ma'am. ठीक है। और क्वांटिटी में भी फर्क आया है। क्वांटिटी जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो 480 बन रही थी, 480 किलो लगना चाहिए था, और जो लगा है वो 600 किलो है। तो 120 किलो एक्स्ट्रा लगा है। 120 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, 480 रुपए का फर्क इसकी वजह से आ रहा है। दोनों ही एडवर्स हैं, तो दोनों को अगर आप जोड़े तो 1080 आ रहा है ना। Yes, ma'am. और यही आपका यहाँ पे भी 1080 आ रहा था। मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, राइट। सो एक्चुअल यील्ड कितना है, 240 kg अभी हमने देखा, और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना बनना चाहिए था, अभी आपने देखा ना कितनी यूनिट्स हमने बनाई है, 240। Yes, ma'am. लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड वाला अगर हम रिलेशन देखें, तो 1 यूनिट को बनाने में 2 किलो लगना चाहिए था आपका जो इनपुट है, रॉ मटेरियल। तो अगर आप इस रिलेशन को देखें तो 2 किलो यूज करके आपको 1 यूनिट मिलनी चाहिए थी। एक्चुअली आपने कितना यूज किया है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी है, 600 किलो है ना। Yes, ma'am. तो 600 किलो को यूज करके आपको कितना आउटपुट मिलना चाहिए था, 300 यूनिट मिलना चाहिए था ना। Yes, ma'am. 2 kg से अगर 1 यूनिट मिलती है तो 600 किलो से 300 यूनिट बननी चाहिए थी। Yes, ma'am. तो जो भी बनना चाहिए होता है वो आपका स्टैंडर्ड होता है, तो वो स्टैंडर्ड यील्ड है। स्टैंडर्ड यील्ड अगर देखा जाए तो 300 यूनिट बनती है, लेकिन आपको जो एक्चुअल आउटपुट मिला है वो सिर्फ 240 है। तो 60 यूनिट का नुकसान हुआ है आपको। हाँ, Yes, ma'am. तो 60 यूनिट पे जो कॉस्ट हर एक यूनिट पे लगती है वो 60 यूनिट पे और आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो यील्ड वेरिएंस है। तो पहले तो 240 माइनस 300 हो गया, माइनस में आ जाएगा ये आंसर आपका, क्योंकि एडवर्स है, मतलब जितना आउटपुट बनना चाहिए था वो ज्यादा है और जो बना है वो कम है। तो आपको हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ती है, हर एक यूनिट पे आप 2 किलो मटेरियल लगाते, और 2 किलो के हिसाब से 4 रुपए 1 किलो का रेट है, तो 8 रुपए की 1 यूनिट की कॉस्ट है। तो अगर आप को 300 माइनस 240, 60 यूनिट का अगर नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लगानी पड़ी है, हर एक यूनिट पे 8 रुपए, तो 60 इंटू 8, 480। Ma'am. ठीक है। तो ये आपकी यील्ड वेरिएंस है, और यील्ड और यूसेज आप देख सकते हो सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि अभी एक ही मटेरियल यूज कर रहे हैं हम।
तो सारा का सारा जो क्वांटिटी में फर्क आ रहा है वो यील्ड की वजह से आ रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 9000। 3000 का मटेरियल यूनिट्स खरीदी, 9000 में खरीदी, तो एक यूनिट कितने में खरीदी होगी? 3 रुपए में। Yes, ma'am. ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, 1 टन अगर आपको बनाना है तो 25 यूनिट मटेरियल लगता है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ₹2 पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए है 1 यूनिट का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 100 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 600 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 80 टन। Calculate material usage variance, material price variance and material cost variance. तो standard quantity कितनी है? 25 into 80, right? Standard quantity कितनी होगी? Standard quantity for actual output. Actual output कितना बनाया आपने? Actual production is 80 टन। अगर हम 80 टन बनाते हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक टन पे 25 यूनिट लगनी चाहिए थी, तो 25 यूनिट के हिसाब से आपकी 2000 यूनिट लगनी चाहिए थी इनपुट की। Yes. ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए थी, ये स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए था। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हुई है? एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने खरीदी है 3000 यूनिट आपने खरीदे हैं। फिर आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 100 यूनिट्स, तो आपने वो यूनिट भी यूज की होंगी। आपने जो नया खरीदने से पहले पुराना जो पड़ा हुआ है वो यूज किया होगा ना। Yes, ma'am. तो एक्चुअल क्वांटिटी में पहले ओपनिंग स्टॉक को यूज किया, फिर जो नया खरीदा उसको यूज किया, और जो नहीं यूज किया वो बचा भी हुआ है। तो 3100 में से 600 यूनिट्स बची भी हुई हैं, तो उसको आप माइनस कर देंगे, तो एक्चुअली जो आपने यूज किया वो 2500 यूनिट्स हैं। ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई। ठीक है। Yes, ma'am. अब एक्चुअल प्राइस देखो, एक्चुअल प्राइस अब जब जो आप मटेरियल खरीद के लाए हो वो 9000 में लाए हो और 3000 यूनिट लेकर आए हो, तो एक यूनिट को 3 रुपए में आपने खरीदा, लेकिन आपने वो भी तो मटेरियल यूज किया है ना जो पहले से पड़ा था आपके पास, है ना? Yes. तो वो कितने में खरीदा ये तो नहीं पता। Yes, ma'am. एक्चुअल प्राइस का मतलब तो होता है कि जो आपने एक्चुअल प्राइस पे किया, तो एक्चुअल प्राइस जो अभी खरीदा उसका तो पता है, लेकिन जो स्टॉक में पड़ा हुआ था उसका एक्चुअल प्राइस कैसे पता लगाओगे? उसके लिए हमने क्या किया है कि फिर उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे मान लिया है, तो स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए है, तो 100 यूनिट जो आपने ओपनिंग स्टॉक वाली यूज की उसको आपने 2 रुपए में मान लिया, और जो 2400 यूनिट आपने खरीदी है इस बार उसको आपने 3 रुपए पे मान लिया। तो आपका जो 2400 यूनिट हमने इसलिए लिया है क्योंकि 600 यूनिट्स अभी भी आपकी स्टॉक में पड़ी है ना। इज इट ओके? ठीक है। तो अब आपके जो यूज हुई है क्वांटिटी वो एक्चुअली 2500 यूनिट्स है, उसमें से 100 यूनिट वो है जो ओपनिंग स्टॉक में थी, उसको हमने 2 के रेट पे रखा है, और जो अभी इस साल खरीदी है उनका हमें रेट पता है 3 रुपए, उसको हमने 3 पे रखा है, तो एवरेज ले लिया है। सो वी हैव 2500 डिनोमिनेटर जो टोटल यूनिट्स, और उनकी कॉस्ट को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दिया, 100 यूनिट को 2 रुपए पर यूनिट पे और 2400 यूनिट को 3 रुपए पर यूनिट पे। ठीक है, तो ये 7400 डिवाइडेड बाय 2500 हो गया, तो 2 रुपए 96 पैसे। हाँ Yes, ma'am. ठीक है। अब आप देखें कि ये जो आपकी मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, इसमें आपको क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है, वो भी कैलकुलेट कर ली 2000। एक्चुअल क्वांटिटी वी नीड, एक्चुअल क्वांटिटी वी नो 2500 है, तो ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा हो गई 500 यूनिट, इसलिए एडवर्स आई है वेरिएंस।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप निकालोगे तो प्राइस भी जो स्टैंडर्ड से ज्यादा है 2 - 2.96, तो ये आपका 2400 एडवर्स आ गया। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब आप निकालोगे तो इन दोनों का सम आएगा, वो 3400 एडवर्स आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो 3400 एडवर्स आ रहा है, राइट? ठीक है। Yes, ma'am. तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सब में एक ही मटेरियल यूज हो रहा है, अभी तक हमने मिक्स वेरिएंस की बात नहीं की है। तो अगले कुछ जो क्वेश्चन होंगे दे विल बी रिलेटेड टू द मिक्स वेरिएंस, तो जहाँ पे एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा होगा। तो अभी आप एक बार ब्रेक ले लो थोड़ा सा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, या यू जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ अराउंड से इट्स 10:50 ऑलमोस्ट। 11:30 पे करते हैं क्लास दोबारा, ठीक है? Okay, ma'am. तो एट 11:30 आई विल टेक अनदर क्लास, और इसको मिक्स वेरिएंस के बारे में तब हम डिस्कस करेंगे। आई जस्ट टेक योर अटेंडेंस फॉर दिस क्लास। दीप्ति, धीरज रोल नंबर 14, गीतांजलि, जयश्री, राधा, श्वेता, तनु, वीरेंद्र एंड हेमंत। ठीक है, so you can join again at 11:30 and then I will discuss the mixed variance. Okay, ma'am.